मैं मंजू खेरिया कोलकाता से हूँ और मैं एक सोल कोच और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। और दमयंती जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने मुझे आप सब मेरे अपने सोल ग्रुप के साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराया। इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और आपके दिस इज मंजू मैम। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। ये मेरे हस्बैंड देव जी, you know, he is a big fan of you. अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, very nice. So nice. So he wanted to introduce himself. Yeah, when you come to Bombay next time when we will be there, make sure you come and visit us. Okay. We are coming in December for 3 months, so you can come and visit. Okay. In Mumbai. But thanks for coming and thank you for joining us. Thank you. It's my pleasure. It's not your pleasure. It's my pleasure. मैं अपने सोल ग्रुप के साथ मिल रही हूँ, मेरा सौभाग्य है। Yes. हमारा भी दिस इज पुण्य, हमारा भी पुण्य इतना कि आप जैसे मिलते हैं, हमको गाइड करते हैं। So it's very good, very good. Yes. Thank you. Let me introduce you also. हमारे साथ आज मंजू जी हैं जो कलकत्ता से आए हैं। As you seen it in the Dhyan Jadoo, what amazing person she is. Very courageous, very talented, and extremely powerful soul that I know of. And it's our great pleasure to have you on our platform. Truly amazing experiences she has it. And she will guide us to how to climb up the spiritual path further higher. सीढ़ी पे कैसे चढ़ने का वो सिखाएंगे हमको। Manju ji, most of our group is Gujarati, but you can speak Hindi, English, whatever you feel comfortable with. And just want to let you know, and we will start with our Naukar mantra. And then if you want, you can say Gayatri mantra yourself, and that will start the session. Okay. If it's okay with you. Yes. I love Gayatri mantra and I do it every day. Very nice. So when हम जब भी शुरू करते हैं, we always start with that. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोय सवसाहुणं, एसो पंच नमोकारो सव पावो पणाशणो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मंग हवै मंगलं। मंजू जी, गायत्री भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सूर्य का भी मंत्र है। जब हम इस मंत्र को करते हैं तो सूर्य का तेज, सूर्य की रोशनी हमारे अंदर प्रवाहित होती है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सूर्य के बारे में ही है। सूर्य कितना पावरफुल है, इसी के बारे में है। मैं अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी 2 मिनट के लिए। तो मैंने अपना कैरियर होम फर्निशिंग से शुरू किया था। हमेशा से मेरा झुकाव अध्यात्म की तरफ था। मैंने पिछले 20 सालों में कई ध्यान की पद्धतियां और हीलिंग टेक्निक सीखी और उसका ज्ञान अर्जन किया। ये मेरा धीरे धीरे पैशन बन गया था। मैंने रेकी, प्राणिक हीलिंग, सन योगा, शिव योग, मिरर थेरेपी, अग्निहोत्र, सेल्फ लव, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, वाटर थेरेपी, कलर थेरेपी, सॉल्ट थेरेपी, स्विच वर्ड्स, नंबर कोड, एफर्मेशन और उसके अलावा मिरर थेरेपी और भी मैंने बहुत सी पद्धतियां सीखी। पेंडेमिक के समय ध्यान की गहराई में जाकर अनेक लोगों को ध्यान भी सिखाया और मदद भी की, जिससे उन्हें बहुत लाभ पहुंचा। उसी दौरान मैंने आनापाना सती ध्यान सीखा, जिसे सीखते ही महसूस किया कि यही मेरे जीवन का अंतिम पड़ाव है
और इसके बाद मेरे जीवन में बहुत गहरा बदलाव महसूस हुआ। मेरे भीतर गहरे प्रकाश को मैंने हमेशा से बढ़ते देखा और धीरे धीरे शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते चली गई। मैं धीरे धीरे पेड़ पौधे से बात करने लगी और उनकी बातें आराम से सुन सकती थी। धीरे धीरे कुछ जानवरों की भी बातें मुझे समझ आने लगी। और फिर महाअवतार बाबा जी ने, आदि पराशक्ति मदर ऑफ यूनिवर्स ने, और भी कई देवी देवता जिसे हम मानते हैं, लक्ष्मी माँ, और फिर आदि शंकराचार्य और कृष्ण कुमार ध्यानी ने आके मुझे ज्ञान लिखाना शुरू किया। और ज्ञान भी लिखाते और साथ में ध्यान भी कराते थे कि ये भी सिखाओ। तो ये मेरे लिए बहुत अचरज की बात हो गई, क्योंकि ये मैं संभव ही नहीं सोचती थी कभी संभव हो सकता है किसी के लिए। पर इसीलिए मुझे इस जीवन में बहुत कुछ मिला। उसके लिए मैं महाअवतार बाबा जी का सर्वप्रथम बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही आदि पराशक्ति का, जिन्होंने मुझे चूज किया, माध्यम बनाया, उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और आप सबको धन्यवाद, जिसको मैं सुना पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ कि वो क्या कहना चाहते। अगर आप नहीं होते तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा की महत्ता का ज्ञान मुझे महाअवतार बाबा जी से मिला, सर्वप्रथम मिला। उन्होंने मुझे अग्निहोत्र सिखाया, जो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर उतारने का बहुत बड़ा माध्यम है। उसका क्लास एक बार फिर लेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि महाअवतार बाबा जी ने कि अपने शरीर में भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये बहुत अचरज की बात थी मेरे लिए। और मैंने जब किया तो, और जब लोगों को कराया, तभी भी मुझे पता लगा कि अग्निहोत्र शरीर में करने से अपने कितने कर्म जलते हैं, कितने जितने भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़े होते हैं वो सब का नाश होता है। और आज हम सूर्य की महत्ता के बारे में बात करते हैं। इस धरती पर सूर्य एकमात्र महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा और कोई ऊर्जा का स्रोत है ही नहीं। उसी से हमारे सब लाइट्स और प्रकाश हमारे अंदर जाती है। इसलिए जिस तरह पेड़ पौधे के लिए सूर्य की रोशनी अति आवश्यक है, उसी तरह हमारे जीवन के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना हमारा जीना संभव ही नहीं। जब हम सूर्य की ऊर्जा, रोशनी को हम अपने शरीर में सही मात्रा में और सही तरीके से लेते हैं, तब ये हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें निर्भय, कॉन्फिडेंट तो बनाता ही है, साथ ही सेल एंड टिश्यूज में पहुंचकर कई बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, सर्वाइकल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्किन डिजीज आदि से भी हमको मुक्त कराता है। हमारे सनातन धर्म में सूर्य का प्रकाश का बहुत महत्व है, पर इसे छुपा लिया गया। आप देखिए सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कितनी चमत्कारी होती है सूर्य की ऊर्जा। सूर्य नमस्कार सबसे पहले बहुत ही प्रसिद्ध योग विद्या है, जिसको करने से, नियमित रूप के करने से बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन से चली जाती है, और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में भी ये बहुत सहायक है। फ्रेंड्स, हम इस सूर्य की ऊर्जा को कैसे अपने शरीर में ले सकते हैं, इस पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। सूर्य की सतरंगी किरणों को हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि उससे 7 जो रेज निकलती है वो हमारे बॉडी में जाती है, वो चक्रा में जाके हमारे पूरे चक्रास को बैलेंस करती है। वो कैसे प्राप्त हो सकता है? सबसे पहले अग्निहोत्र के द्वारा। जब अग्निहोत्र करते हैं तो उसका प्रकाश हमारे को प्रोटेक्ट करता है, हमारे 10 मीटर के दायरे में हमारे को प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है और बहुत लाभ करता है। सेकेंड है सूर्य के साथ मेडिटेशन के द्वारा। थर्ड जो आज हम करेंगे, थर्ड हम सन गेजिंग के द्वारा हम सूर्य की एनर्जी को टैप कर सकते हैं, इसको अभी हम चर्चा करेंगे। फोर्थ है सन के द्वारा, सन बाथिंग के द्वारा। और फिफ्थ है हम लोग इसके सन चार्ज वाटर या ऑयल जो भी ले, उसका क्या लाभ है हमारे जीवन। इस तरह से हम लोग जीवन में कई तरह से इसको अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। अब आते हैं सन गेजिंग। सन गेजिंग के द्वारा सूर्य की एनर्जी को हम लोग अपने दोनों नेत्र और तीसरे नेत्र से हम लोग अपने शरीर में टैप करते हैं। कैसे लेते हैं? सूर्योदय के 2 घंटे पहले, सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले तक नंगे पांव धरती पर खड़े होकर हमें ये लेना चाहिए, और या भी सीमेंटेड जगह पर लेना चाहिए।
घास वास पे नहीं, क्योंकि फिर हम लोग क्या ग्राउंडिंग नहीं हो पाएंगे। अगर ग्राउंडिंग होने से क्या होता है, जब हमारी एनर्जी चैनलाइज होती है सूर्य से, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो ग्राउंड हो जाती है और उसके बाद हमारे चक्रास में ऊपर उठती है, और जिस चक्रा को जो कलर चाहिए उसको देते हुए ऊपर उठती है, और उसके बाद हमारे कण कण में वो रोशनी जाकर एक एक सेल को, जो पोष बंद होते हैं उसको खोल देती है, और वो पूरी तरह से रोशनी से समाहित होते हैं, अंधकार से मिटते जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी से हटते जाते हैं। तो हमें इसका बहुत लाभ होता है। पर करते इसमें क्या है, सूर्य में यूवी किरण होता है, सब जानते हैं, पर ये 0 डिग्री से 2 डिग्री तक के ही में ही सन गेजिंग करना चाहिए। ये हमको कैसे पता चलेगा? इसको हमको पता लगाने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक ऐप होता है फोन में, यूवी इंडेक्स ऐप। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आप अपने देश का नाम, सिटी का नाम और साथ में किस तारीख है उसको डालेंगे, तो यू विल सी कि ये आपका पूरा चार्ट आ जाएगा कि कितना डिग्री तक है। उसने समय अगर आधा घंटा का 2 घंटे तक कोई नुकसान करेगा नहीं करेगा सूर्योदय के बाद, पर आप 2 घंटा के बाद अगर जुड़े हैं तो कितना देर तक करना चाहिए वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या इवनिंग में कितना देर तक करना चाहिए वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आया हम पर इसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे पैर पृथ्वी पर हो या सीमेंटेड पे हो तो हम लोग ग्राउंडिंग रहे। सेकेंड, चश्मा पहन के कभी या कॉन्टेक्ट लेंस पहन के कभी ना करें। क्योंकि प्लास्टिक ग्लासेस होती है वो हमें नुकसान करेगी। तीसरी बात की हम लोग प्लास्टिक ग्लास विंडो को लेके भी हम लोग शटर बंद हो और करें, वो भी नहीं ठीक है। और फोर्थ है डायरेक्ट सन से करना चाहिए। 2 घंटे मैंने पहले ही बता दिया, 2 घंटे बाद तक सूर्योदय के और 1 घंटे पहले तक। और फिफ्थ है हमें सनस्क्रीन कभी नहीं लगाना चाहिए सन गेजिंग करते समय। लोग बोलते हैं, देखिए साइंस में हम लोग को क्या बताते हैं मेडिकल लोग कि अपना सनस्क्रीन लगाइए, पर मालूम है जब सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमारे पोज बंद हो जाते हैं, सबको मालूम है। और जब हम सनलाइट पड़ता है तो पोज चूंकि बंद होते हैं वो, और उस पे जो केमिकल लगा रहता है वो स्किन पे जाता है, वो कैंसरस हो जाता है और हमारे बॉडी में कैंसर पैदा करता है। इसलिए कहते हैं धूप से कभी भी सनस्क्रीन लगा के नहीं निकलना चाहिए, पर मेडिकल साइंस क्या बोलती है इसका बचाव ये। तो इसलिए हमें सन गेजिंग करते समय तो बिल्कुल भी डायरेक्ट सन के सामने होते कभी नहीं लगाना चाहिए कि पोज बंद ना हो जिससे। और इससे सबसे पहले क्या होता है, हमारे माइंड को बैलेंस करता है सन गेजिंग, और साथ में विल पावर को बहुत स्ट्रांग कर देता है, भय से मुक्त करता है, और हमारे एक एक सेल को एक्टिवेट करता है। हर ऑर्गन को जो चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, उस ऑर्गन को एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है कि थर्ड आई हमारा इससे एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड आई एक्टिवेट होने से क्या होता है, एक एक सेल, एक एक डीएनए में जाता है वो सारे जो एनर्जी होती है, सूर्य की दिव्य एनर्जी हमारे उसमें जाती है, और एक एक सेल, एक एक डीएनए, एक एक चक्रास को एक्टिवेट करती है। तो उससे हमें बहुत फायदा मिलता है। इससे कई तरह की बीमारियां भी ठीक होती है, जैसे डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डर लगना, भय लगना, एंजाइटी, सर्वाइकल, स्किन डिजीज, सिरोसिस तो सबसे पहले ठीक होता है। स्किन डिजीज में तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है सन गेजिंग करने से, और जब वीक बॉडी होती है उसको भी बहुत लाभ मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, अनाज को क्या करते हैं, जब बहुत स्मेल हो जाता है या खराब हो जाता है, फंगस हो, बैक्टीरिया लग जाता है, हम सब चीज धूप में देते हैं। इवन साड़ियों तक को देखिए, महंगे कपड़े को भी धूप में दी जाती कि जरी खराब नहीं हो जाए। तो मनुष्य है, हमारे जीवन, हमारे कण कण में जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट कौन करेगा, सूर्य। सूर्य का इतना महत्व है कि हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। ये फंगस, जो हमारे शरीर में भी कई फंगस और बैक्टीरिया होते हैं, उसको भी हमारे पोर्स के अंदर जाके उसको खत्म करता है। और जब हम इससे ये थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो नए नए विजडम हमारे में जागृत होते हैं, जो कि सोई हुए अवस्था में होते हैं। हम आत्मा है, हमें तो हम सब जानते तो है, पर वो एक्टिवेट कैसे होगा, क्योंकि थर्ड आई के द्वारा जब हम सूर्य की एनर्जी लेंगे, वो थर्ड आई इतना एक्टिवेट हो जाता है, नए नए विजडम को हम लोग को दिलाता है, हमको ज्ञान अर्जित होता है। मुझे सूर्य योग, मैं सन योगा की हूँ। सन योगा का क्या होता है, सूर्य योगा का और आगे, सन गेजिंग के और आगे की क्रिया है, जो डायरेक्ट यूवी रेज में भी
दोनों नेत्र और थर्ड आई से कैसे सन गेजिंग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना भी देर कर सकते हैं, उससे भूख प्यास भी बंद हो जाती है। हमारे जो गुरु है वो तो समझे 3 साल तक कुछ खाए नहीं, महाअवतार बाबा जी ने उनको इतना ट्रेन किया। उसके बाद वो आप टाइप करके देख भी सकते, जैसे सन योगा टाइप करोगे उसमें आ जाएगा। तो उसको उसके बाद उन्होंने महाअवतार बाबा जी ने भेजा, ये क्रिया सबको सिखाओ, तुम अपने तक मत रखो। तब वो आके यहाँ पे हिमालय से आके सबको सिखाए। फिर अनाज बोले नहीं अनाज भी खाओ, तो उन्होंने अनाज खाया। पर हम लोग भी फ्रूट्स खाते हैं, देखिए फ्रिज में रखते तो क्या होता है, फ्रिज में एनर्जी थोड़े दिन में कैसा हो जाता है फल, पर ताजा फल खाते हैं। हम लोग भी क्या स्रोत है, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी के स्रोत बने हैं हम लोग, और उसी को लेते हैं तो बेनिफिट मिलता है। जितने देखिए हम लोग के खाने के जो भी सामान है, कच्ची सब्जियां, फल, पत्तियां, सब कहाँ से आती है, सन की रोशनी उसमें टैप्ड होती है, वही हम लोग खा रहे हैं। और जब डायरेक्ट सन की एनर्जी लेंगे तो वो हमारे लिए कितने फायदेमंद हो जाएगी। हमारी हड्डी को मजबूत करता है। विटामिन डी की जो एनर्जी है, अगर हम उसी से आती है, जिससे हमारा एक एक हड्डी मजबूत होता है। अगर हम इसको फर्स्ट करें कैसे, अच्छा एक और तरीका है, जैसे फर्स्ट दिन जब सन गेजिंग करें तो केवल 10 सेकेंड्स करें, क्योंकि आप उस एनर्जी को, इतने गर्माहट को कभी नहीं झेले हैं, तो हो सकता है आपको गर्मी लगे या इरिटेशन फील हो, पर आप उससे डरिएगा मत। फर्स्ट 10 सेकेंड्स, सेकेंड दिन फिर 10 सेकेंड्स बढ़ाएं, 20 सेकेंड्स, ऐसे करते करते 3 महीने में आप 15 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद और बढ़ाना चाहे 15 मिनट तक पहुंच जाएंगे, तो जिसका भी जो भी चश्मा पहनना है वो अपने पावर को जरूर चेक कराए, क्योंकि उसका पावर खत्म होते जाएगा धीरे धीरे। और 30 मिनट्स तक आते आते आपका चश्मा का पावर तो उतर ही जाएगा, और साथ में जितनी भी इरिटेशन है, आइस की प्रॉब्लम्स है, शरीर में कई प्रॉब्लम, स्किन की डिजीज है, वो बहुत फास्ट रिकवर करती है। तो ये इसके अलावा हमारे जीवन में हमारे और भी बहुत महत्व है। हमारी सिक्स सेंस पूरी तरह से जागृत हो जाती है। हम इतने मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं कि हर एक कण हमारे आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, हमें वो ज्ञात होता है। हमें नई नई चीजें संसार में देखने को, जानने को मिलती है इसके द्वारा। और इसलिए ये देखिए फिजिकल, मेंटल और दोनों को तो बैलेंस करते करते आध्यात्मिक जीवन को भी हमारे को बहुत उन्नति प्रदान करता है और हमें आगे बढ़ाता है। इटली में क्या हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में सैनिक लोग, हॉस्पिटल बहुत दूर था जहां वॉर हो रहा था, तो सैनिक लोगों की सुविधा भी नहीं थी इतनी ले जाने की, तो सैनिक लोग के जो वुंड्स होते हैं उनको खोल दिए जाते थे जब मॉर्निंग सन आता था। और उसी से, क्योंकि सन एंटीसेप्टिक होता है और उसके डायरेक्ट हीट से वो क्योर भी करता है, हीलिंग पावर भी होती है, उसी से सारे वुंड्स को, घाव को सुखाया जाता था और फिर इवनिंग में उसको बांध दिया जाता था। ये ट्रीटमेंट दिया जाता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। यूरोप में तो बहुत सी सेंटर खुले हुए हैं, जैसे हीलियोथेरेपी कहते हैं, और उसमें इस पद्धति को सिखाई जाती है, सन गेजिंग ये सब सिखाया जाता है। और आप टाइप करोगे सन गेजिंग तो आपको मिल जाएगा गूगल में। और डेनमार्क में क्या होता है कि 3 बजे तक ये देखिए शाम हो जाती है और अंधकार हो जाता है। डेनमार्क में जैसे कई दिन तक तो सूर्योदय भी नहीं होता है। तो और देखिए यहाँ भी बारिश होती है, जब सूर्योदय नहीं होता है तो क्या होता है, अंधकार, गंध और कितना डिप्रेशन लगता है। तो वहां पे डेनमार्क में इसलिए बहुत डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, और शिकार भी हर मनुष्य ना डिप्रेशन का शिकार होता है प्राय, क्योंकि वो इतना अंधकार में रहते रहते शरीर को रोशनी नहीं मिलने से क्या होता है, तरोताजा नहीं होता है, और उसके बाद भयग्रस्त भी होता है, सुसाइडल केस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे सूर्योदय होता है, हम देखिए हर सूर्योदय में क्या है, एक नई एनर्जी से भर जाते, नई ऊर्जा से भरते। तो देखिए फ्री में मिल रहा है ये हमें, ये पैसा भी नहीं देना पड़ रहा। जितनी भी हीलिंग पद्धति सबका पैसा लगता है, तो इसका कोई पैसा नहीं लगता है। पर हम लोग अपने एंशिएंट विजडम को भूल चुके। मैं केवल उसको याद दिलाने आई हूँ। आपको सबको मालूम है, सबके पास ज्ञान है, पर आप लोग भूल चुके। तो इतनी हीलिंग पद्धतियों को ना अपना कर अगर हम लोग सूर्य को अपनाएं, सूर्य को अपने जीवन में उतारें, तो देखिए कितना लाभ होगा। एक और बहुत बड़ी चीज बताती हूँ। अपने लोग क्या करते हैं, अपने सनातन धर्म में
जल से सूर्य को अभिषेक करते, पर किसी को इसकी पद्धति नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है क्यों करते, बस ऐसे चढ़ा देते। नहीं, सूर्य और हमारे आंखों के बीच जब हम ऐसे करके ऊपर से जल डालेंगे, तो वो जल जब सूर्य की रोशनी से पास होगा तो वो 7 रेज देखिए उसमें आपके अंदर प्रवाहित होने लगता है। वो 7 रेज जाके आपके शरीर के कण कण को एनर्जाइज करता, ठीक करता है। कारण ये है, उसको धन का नाम दिया गया, पर एक्चुअल कारण कुछ और है। उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, शरीर का विकास होता है, एनर्जी मिलती है। और यही नहीं, हमारे पुराने जो घर थे वो कैसे होते थे, चौक होता था। आप लोग जहां रहते थे देखिए बड़े बड़े चौक होते थे, सूर्य की रोशनी नीचे तक जाती थी। कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता ना, जहां सूर्य की एनर्जी जाए वास्तु दोष कैसे होगा। आज छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं और दिन रात एसी। तो एसी चलने से क्या होते हैं, हमारा जो बुद्धि का विकास भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमारे मेंटल उतनी एनर्जी मिलती नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, हम लोग ट्रेडमिल पे चलते हैं, जहां अगर करते भी एक्सरसाइज तो क्या करते हैं, ट्रेडमिल पे चलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जिम जाएंगे, ट्रेडमिल पे चलेंगे, और वही आप मॉर्निंग वॉक आप एक उसमें खुले जगह पे कीजिए या गार्डन में कीजिए, उसके बाद कीजिए, तो देखिए क्या फर्क आता है। बहुत डिफरेंस आ जाता है। एक्सरसाइज एक खुले आसमान के नीचे, सूर्य के नीचे करें, सूर्य का तेज रोशनी साथ में हम लोग, जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए साथ साथ हम लोग ले रहे हैं, मिल रहा है, तो सोचिए कितना लाभ है हमें। तो हम आजकल मॉडर्न जमाने में तो चले गए, पर उसकी जो वीकनेस है उसको ना अपनाएं। हम लोग अच्छाइयों को जरूर अपनाएं, पर उसकी वीकनेस को छोड़ के हम लोग अगर देखेंगे कि हमारे सनातन धर्म में क्या लाभ है इसका, तो उससे हमें बहुत फायदा होगा। चौक का बताया। और एक चीज, जो छोटे बच्चे हैं उनको देखिए, अगर आप बंद कमरों में रखिए और एक बच्चे को खुले में रखिए, वो खेलता दौड़ता प्लेग्राउंड में खेलता है, धूप में खेलेगा, तो उसमें देखिए जो स्ट्रेंथ होगा, उसमें जो ताकत होगी, वो हम जो बंद कमरों में बच्चे पलते हैं उसमें नहीं होगी। याददाश्त कमजोर हो जाएगी। क्यों? याददाश्त को कौन तेज करता है? ये सूर्य की रोशनी। आपको अगर बहुत तेज लग रहा है, आप टोपी पहन लो, पतला मलमल का कपड़ा ले लो, पर सूर्य की रोशनी आपके शरीर में जाना बहुत आवश्यक है। कुछ देर अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां बहुत छोटे उम्र में आजकल होने लगी है, और सर्वाइकल पेन अक्सर सबको होने लगा है। क्यों? क्योंकि हम लोग धूप में निकलते नहीं। जब हम लोग धूप में सन बाथिंग या सन गेजिंग करेंगे, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड इतना मजबूत हो जाएगा, और उसके पोज जो बंद है, एक एक पोज खुल जाएगा और एक एक वर्टिब्रा जागृत होगी। तो क्या होगा, हमारा पोजीशन कितना स्ट्रांग हो जाएगा, बॉडी का बिल्ड कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी एक्टिवेट करता है और उसको भी पूरी एनर्जी देता है। तो हमारे पूरे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, ये आप देखें। पूर्ण स्वास्थ्य तभी प्राप्त हो सकता है जब सूर्य हो। सूर्य की रोशनी से अगर हम ना भरे, तो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है। और मैंने सन योगा किया, उसके बाद तो मुझे पता चला कि वाकई में आज अपने जो उम्र के हैं, कोई भी हम लोगों को मेकअप या कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूर्य अपने आप में इतनी शक्ति है, वो आपको इतना सौंदर्य दे देगा कि आप खुद भी समझ पाएंगे कि अरे आप उम्र से कई मतलब लगेगा नहीं कि आप इस उम्र के हैं। तो ये कौन कर सकता है? जब आपके अंदर के एक एक एनर्जी पॉइंट जागृत होगी, तभी ये हो सकता है। हमारे शास्त्र में भी हमेशा सूर्य का बहुत महत्व बताया गया है। इवन मुद्रा बताई गई है, इस मुद्रा को करने से भी सूर्य की एनर्जी आपको मिलेगी। इसके अलावा ये तो हुआ हमारे सन गेजिंग, सन बाथिंग। सन बाथ से भी जो है स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करने के लिए मैंने बताया ही, 30 मिनट्स के लिए फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ लेटा जाता है, पर इसको खुले आंखों से नहीं देखा जाता, केवल बॉडी में लिया जाता है ये सन बाथिंग। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे शरीर के कण कण बहुत मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे और सारे रोग से मुक्त होंगे। वर्टिब्रास मैंने बताई, मजबूत हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब प्लांट्स में होती है, वही हम लोग सब्जियां ग्रहण करते हैं, मैंने वो भी बताया आपको। अब आते सन चार्ज वाटर पे।
सन चार्ज वाटर का हमारे जीवन में बहुत लाभ पहुंचता है। अगर हम पाटे पर कांच के बोतल में पानी रखें और पाटे पर मतलब लोहा का सॉरी इसका लकड़ी का कोई भी प्लेटफॉर्म ले या आपका लकड़ी का ही होना चाहिए, बेटर रहेगा, ले तो सीमेंट पे रखने से वो उसमें एनर्जी चली जाएगी, इसलिए लकड़ी का होने से वो एनर्जी नीचे नहीं जाएगी, बॉटल से बॉटल में ही रह जाएगी। तो पानी रखें और उस पे 24 आवर्स के लिए मतलब 2 दिन के लिए या सुबह से बहुत धूप हो तो सुबह से रात तक के लिए रखें। उसके साथ उसके बाद उसको अगर पिए तो वो एनर्जी ड्रिंक का काम करता है फर्स्ट। उसको उसके बाद कोई भी एनर्जी ड्रिंक आपको नहीं चाहिए। हीलिंग पावर्स आते हैं, तो आपके गले में कोई सूजन हो, शरीर में कहीं सूजन हो, वो उसको दूर करता है। थर्ड, आप अगर उससे कुल्ला करेंगे तो आपके गले का जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। घाव में लगाएंगे तो वो हील हो जाएगा क्योंकि एंटीसेप्टिक उसमें आ जाता है, एंटीसेप्टिक उसमें अंदर प्रवाहित हो जाता है। और उसके अलावा आप अगर इस आपके शरीर में कोई भी पार्ट्स में तकलीफ है, दर्द है, तो उसमें भी आप लगाओगे तो उससे भी लाभ होगा। और इसमें क्या होता है, आप चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए ब्लू कलर का के बॉटल में पानी, ग्रीन कलर के, वो बहुत लंबी थेरेपी है, वो फिर अपने कभी क्लास लेंगे तो बताएंगे। उससे नए नए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से हमारे को डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग पावर मिलता है। जैसे ब्लू ग्रीन हीलिंग पावर देता है, तो ब्लू कलर के बॉटल या फिर आप सेलोफेन पेपर भी लपेट के उसको अगर बॉटल को रखे तो हो सकता है। और उसके अलावा ये आपका ऑयल को भी चार्ज कर सकते हो। ऑयल को भी अगर आप धूप में रखें और चार्ज करें, उसके बाद शरीर में लगाएं, तो कहीं भी दर्द हो शरीर का वो पूरी तरह से हील हो जाता है। आप देखिए अब इस सन से, एक सूर्य की उससे हमें कितना लाभ है, कितना लाभ है जो हमारे जीवन को बदल देता है। महंगी महंगी दवाइयों से हमें वंचित करता है और हमारे जीवन को कितना दिव्य प्रकाश से भर देता है। तो हम क्यों ना इसे अपनाएं, इसको अपनाइए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। मुझे जरूर बताइएगा करने के बाद कि आपको क्या फर्क पड़ा। चश्मा तो मेरा दावा है कि बहुत जल्दी उतर जाएगा। जिसको कैटरेक्ट होता है वो भी कंटिन्यूस करता है तो पहले तो वो रुक जाता है, कैटरेक्ट रुक जाता है बढ़ना। दूसरी बात, धीरे 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 वो क्योर भी होता है, पर उसमें टाइम लगता है। पर अगर हम लोग करते रहेंगे सन वो से गेजिंग, तो वो धीरे धीरे वो भी उतर जाएगा। तो हमारे जीवन में कितना महत्व है इसका देखिए। तो अगर इसके लिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मैं बता सकती हूँ कुछ भी, और नहीं तो फिर अपने लोग सन से मेडिटेशन करेंगे पहले, बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकते हैं। Anybody has any question right now? So you can unmute yourself and you can ask the question. What type of oil you need to use for making massage to you, or बेस्ट ऑयल इज कोकोनट ऑयल और तिल का तेल। बोलते हैं तिल का तेल में वो गुण है जो आपके समस्त शरीर की नेगेटिविटी को ठीक करता है, जिससे तिल के तेल के मसाज से बहुत लाभ होता है। वी कैन यूज तिल का तेल और वी कैन यूज ये कोकोनट ऑयल। हाँ, थोड़ा ठंडा होता है कोकोनट ऑयल, तिल का तेल थोड़ा ठंडा नहीं होता है। वॉट एवर यू चूज, यू वॉन्ट कोल्ड ऑयल देन कोकोनट ऑयल, अदरवाइज तिल का तेल। does it have to be unfiltered or any particular type? नो नो, ये क्या होगा, एंटीसेप्टिक खुद ही बन जाएगा। नो नीड टू डू एनीथिंग, नो नीड टू टेक कोल्ड प्रेस। अपने आप डिटॉक्स हो जाएगा वो। Because here we get two types of coconut oil. One is unfiltered, yes, organic. unfiltered and filtered, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नारियल तेल होने से कोई भी हो, अगर वो चार्ज हो जाएगा सन से, तो जो नेगेटिविटी है सन की उसकी वो सारी दूर हो जाएगी, उसमें एंटीसेप्टिक एनर्जी प्रवाहित हो जाएगी, तो इट विल वर्क। Brilliant teacher.
पानी तो बहुत लोगों ने, हम जब क्लास के थे बॉम्बे के उससे, तो उसके बाद पीना शुरू किया। लोग मुझे फोन करके बता रहे हैं कि मेरी आईज पूरा जो जलन था, कई लोग कई ड्रॉप्स डालते थे, ये आई ड्रॉप, वो सब ठीक हो गया। कई लोग हमको फोन करके बताए। तो इसका पानी का तो बहुत महत्व। मैं भी डेली 1 बॉटल कम से कम सन में रखती हूँ अगर धूप अधिक होता है, और रात को पीती हूँ। तो आज तक मैंने देखिए, आज 10-20-15 साल से ऊपर हो गया, एक भी मेडिसिन नहीं लिया। 15 साल हो गया मेरे लाइफ। और पेंडेमिक के समय भी मैं, सबको ही बोलते थे ये होगा वो होगा, मैं बोले पेंडेमिक क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो नहीं आ सकता, ये तो मुझे बहुत कुछ दिया है इसने। आई थैंक इट 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स। डेली मैं केवल थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पेंडेमिक नहीं तो होता तो शायद मैं ये इतना नॉलेज मुझे आता ही नहीं। तो ये ऑल बिकॉज ऑफ सन योगा, बिकॉज ऑफ गायत्री मंत्र, और बिकॉज ऑफ ये सन की एनर्जी को हम लोग टैप करते हैं इसीलिए। When you say sun yoga, that means that sun salutation. तो उसमें क्या होता है, यू हैव टू सिट एंड सी डायरेक्ट सन, बट इट्स अ टेक्निक कि वो बैठ के सिखाया जा सकता है, वो आपको कराया नहीं जा सकता। उसमें आईज की पुतलियों को ऊपर करते हैं, थर्ड आई को एक्टिवेट, थर्ड आई से कर लेते हैं उसको, थर्ड आई। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम आपको 3-4 दिन लगता है, नहीं तो वो क्या है, आईज की पुतली जल जाएगी और उसके बाद वो कभी ठीक नहीं हो सकेगा। तो उसको स्पेशलिस्ट आप लाइव देख के कभी ना करें, उसको आपको सीखना पड़ेगा। Somebody इधर तो professional. कौन सी- Please either unmute yourself, or when you are asking question, make sure no noise is coming from outside. do you- Anybody else? Can you suggest anybody in US who can teach us how to do Sun yoga. sun yoga? I will tell you later on. I will tell you, I will ask my guru and then I will tell you who is there, Okay. who teaches this sun yoga. Uma Shankar ji, you type Uma Shankar ji in sun yoga, you will find it. अकेले ऐसे गुरु हैं जिन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है, अमेरिका में भी है और भी सब जगह है, मुझे मालूम है, पर कौन है आई डोंट नो। अब मैं उनसे पूछ के आपको डिटेल्स आप लोग के उसमें भेज दूं। To get the benefits of water, putting it in the sun, if you're पूरा दिन अगर बारिश है, पूरा दिन अगर सन नहीं तब नहीं होगा, आपका सूर्य की पूरी तेज रोशनी मिलनी चाहिए, पर खिड़की पे मत, खिड़की के प्लास्टिक विंडो पे मत रखिएगा, प्लास्टिक विंडो से बाहर जहां डायरेक्ट आता हो, क्योंकि प्लास्टिक विंडो से होके अगर रेज आएगा तो इट विल बिकम कैंसरस। प्लास्टिक इज नॉट गुड, ये ध्यान रखिए। और दोस्त जो बॉटल्स है वो लकड़े के ऊपर रखना है। नहीं, हाँ लकड़ी के ऊपर रखे तो क्या है वो नहीं तो आपका वो एनर्जी पूरा आपका टान लेगा वो। कोई भी लकड़ी का कोई भी स्लैब ले ले या कुछ भी ले, उस पे रखे। वी डू पूजा ऑन लकड़ी ना, पाटा रख के हम लोग पूजा करते हैं। तो आप रेकमेंड करें कि एक ग्लास में पानी में रख सकते हैं और ग्लास में पानी रख सकते हैं। हाँ, कांच का बॉटल में क्या है वो नीचे से ऊपर तक पूरा एनर्जाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि सनरेज भीतर तक जाएगी। थ्रू ग्लास भी वो सनरेज अंदर जा रहा है, बट देन वी विल टेक द ग्लास, कांच का ग्लास ले ठीक है, पर स्टील का ग्लास लेंगे तो वो अंदर तक नहीं जाएगा। यू कैन टेक ग्लास, ये कांच का ग्लास। कोई भी ढक्कन हटा दें, ढक्कन हटा दें, प्लास्टिक ढक्कन नहीं चलेगा। उसपे क्या है, कपड़ा पतला सा मलमल का कपड़ा, एकदम पतला, जो अपने उसमें लेते हैं चुन्नी के जैसे, वो लगा दे, और छलनी जो होता है वो ढक दे, कुछ भी ढक सकते हैं, या बिना ढके भी अगर लग रहा है कुछ शाम तक रखेंगे ठीक है, वो भी कर सकते हैं। वो तो सन तो फुल डे नहीं आता ना, वो तो 6 आवर्स में देखिए पूरा गर्म हो जाता है बॉटल,
जो 3 आवर्स में ही गर्म हो जाता है, बॉटल जलने लगता है। जब सन बहुत तेज होता है तो 2 से 3 घंटे में भी एकदम गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। मैं कई बार यूज करती हूँ आइस के लिए, तो देखती हूँ मतलब 1 घंटे में भी गर्म हो जाता है कई बार। तो इतना धूप होता है 12 o'clock हम लोग के यहाँ पे इतना धूप होता है, 1 घंटे में पानी गर्म हो जाता है। हाँ, तो कितने आवर्स रखना है बाहर? मतलब आपका सन कितना पावरफुल है उस समय में, उस पर डिपेंड करता है। आप 3 घंटा का अगर सन बहुत पावरफुल है, इट्स मोर देन एनफ। और कभी पूरे दिन में भी देखिए कितना स्लो होता है कि सन का रेस पूरा सा नहीं आता, देन यू टेक 6 to 7 hours या 8 hours या 10 hours जो भी। और पर उसको थोड़ा आइस में डालना है तो गर्म पानी यूज कीजिए, पर पीना है ना थोड़ा ठंडा करके पीजिए तो और फायदा करे, वापस उसको नॉर्मल टेम्परेचर में ला के पीजिए तो और बेटर फायदा करे। देन यू कैन मिक्स, कोई घड़े में डाल दिया, पूरे सब कोई पी रहे उस घड़े में डाल दिया तो एनर्जी ड्रिंक हो गया वो पूरा। मंजू जी वो गर्म हो जाता है, हाँ, that means it's charged. चार्ज, फुल Another चार्ज, means, यस हाँ, फुल, that means it's charged. इट्स So चार्ज। जो पानी आप रखते हैं बाहर वो ग्लास की बोतल में, तो वो गर्म हो गया, that means it's charged. फुल અને चार्ज। हमारे यहाँ विंडो सब है ना, हमारे घर पे जो विंडो होती है ना, हाँ, they are all glass window. then it's They are okay. not But plastic. nowadays there is So, the plastic window. yes, हाँ, there is make no sure plastic of, window. हाँ, हमारे यहाँ नहीं होती है. अच्छा, Most of the time it's a glass window. then So you can put it on the window shell yes, also. yes, जो then सन जहाँ से आता है मिलता है. हाँ, Of बिल्कुल। course, if you do it outdoor, it's a good, well and good. थोड़ा कवर कर दो उसको कपड़े से और कुछ से. ऊपर से मलमल का कपड़ा, कोई भी चुन्नी का कपड़ा, हाँ, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं. और रबर बैंड लगा दिया ना, उसमें एक रबर बैंड लगा दिया। रबर बैंड लगा दो. और most of the people have a wooden chair in the house. Yes, You can yes. leave it outside that chair and put it on that one too. You can just put the patla on. Yes. Okay, any more? Once if we put 4 or 5 bottles and like, is that charged water is good for like 3-4 days? Or Yes, you can put it, then you can transfer it to your pot, any pot or anywhere. It's a totally energy drink. If you have dowser, then check it. No, what I'm telling you, check it. You first douse it, plain water, then you know the energy of that, and then after charging you from dowser you can douse it. What is dowser? What you don't know the dowser? उससे एक टेक्निक होता है, नेक्स्ट टाइम मैं सिखाऊंगी, अगर होगा तो जरूर आपको। हम लोग सबको स्पिरिचुअलिस्ट को आना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा होता है, पुराने जमाने में क्या होता है, ये इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे। वो लोग जमीन के नीचे कहाँ पे तेल है, कहाँ पे कोयला है, कहाँ पे खनिज पदार्थ है, कहाँ पे क्या हीरा है, वो सब के लिए वो लोग डाउजर यूज करते थे। तो उसको हमारे आत्मा से कनेक्ट करते हैं, आत्मा से कनेक्ट हो जाता है, हमारे सोल से कनेक्ट होता है। एंड देन उसको आप जो भी अपने से कनेक्ट करके जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, इट आंसर्स राइट, यस एंड नो, बट प्रेजेंट, इन प्रेजेंट मोमेंट। वो नहीं कि आप फ्यूचर का क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ नहीं बताएगा वो, पर प्रेजेंट में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कि जैसे हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो कितना हम लोग को पावरफुल हुआ, ये हम लोग उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से चक्रा हमारे ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है, वो हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जो ध्यान किए उससे हमको क्या बेनिफिट हुआ, क्या एनर्जी मिला, वो हम उससे डाउज कर सकते हैं। कहीं कोई काम करना है, हम लोग दुविधा में है कि ये करें या ये करें, you can douse it, which is better options. So is it again, dowser what means is a you are dowser? asking the question to yourself, Manjuji? Not such the question अपने आप से करते हैं, not such that. उसमें क्या है, एक वो पर्टिकुलर शायद ये अलाइनमेंट होता है जिसके कारण वो हम लोगों को बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हम लोग अपने से क्वेश्चन मिलते हैं, कई बार हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते कि हम लोग क्या करें। उस समय डाउजर हमको बताता है कि वो एक टेक्निक है पूरा, जो हमें बताता है कि विच इज राइट, विच इज रॉन्ग, व्हाट ऑप्शन यू कैन टेक। नेक्स्ट टाइम जब भी क्लासेस होगा मैं लेके बैठूंगी
तो उसके Okay. बाद आपको करके दिखाऊंगी व्हाट इज डाउजर। 5 और 10 मिनट्स लगेगा। आप लोगों को इजीली अमेजन पे अवेलेबल है, आप लोग सब मंगवा सकते हो उसको, और आप लोग उसको करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये कैसे So स्पेल is करते dowser हैं? like Dowser? an instrument? हाँ, Or what is dowser? Is dowser like an Is it डाउजर instrument? इट्स मार्बल का भी ले सकते हैं, ऐसे पॉइंटेड होता है जो आपके नीचे की तरफ पॉइंट्स होता है और ऊपर की तरफ राउंड होता है। व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन, और एक रिंग होता है उसमें, जैसे यू होल्ड दिस एंड यू आस्क द क्वेश्चन, तो इट विल रोटेट। जो डायरेक्शन में आप बोलेंगे पॉजिटिव घूमना है तो यू टर्न पॉजिटिव राइट साइड, एंड लेफ्ट साइड यू टर्न व्हेन इट्स रॉन्ग, तो वो वैसे ही घूमेगा जैसे डायरेक्शन देंगे। और यू डोंट वांट टू से एनीथिंग तो स्टैंड स्ट्रेट। मैं करके दिखाऊंगी सारा नेक्स्ट टाइम, जब भी क्लास लेंगे अपने करके दिखाएंगे। फिर आप लोग सब अमेजन से मंगवा लीजिएगा, उसके बाद अगेन वी विल डू द क्लास, तो प्रैक्टिस भी Thank you. करवाएंगे। Okay, great. Thank you. Thank you, Manju ji. तो हम लोग मेडिटेशन करें अभी, Please, please, please. सन के साथ करेंगे। तो म्यूजिक आप चालू Yes. करेंगे ना, हम मैं लगाऊं? जो आपको चाहिए, if you want it आप- yours. नहीं, आप भी मैं लगा। लगाऊं? हाँ, Yeah, Sachin, you want to put it or should I put it? Either way, I can put it if you need. Yeah, you go ahead, you put it. The last time you did it was good. Slightly little louder than वेरी, you are. हाँ, वेरी लाइट। Very light होता है, पर उनका तो इतना light होता है, अब सुन ही नहीं सकेंगे. अच्छा है, कोई बात नहीं। आपके वहां रात है, पर आप ये अभी महसूस हमारे- कीजिएगा, शाम हो रहा है ना, तो आप अभी ये रात हो गया, महसूस रात हो कीजिएगा- गया अभी. रात हो गया है, तो आप ये महसूस It- कीजिएगा कि सन का पावर आपको कितना मिलता हाँ है। हाँ, definitely. तो Why not? मजा आएगा कि Yes. क्या डिफरेंस है Yes. हम लोग का सन का वो Sure, power। sure. Yeah, it's whatever अपना mind thinking we can do. हाँ, it. yes. You can Sachin, you enjoy put it? anything, everything, everywhere. Yes. It's about 9:15 right now, evening ka hamara time. Yeah, it's okay. It's okay. Everybody's good until 10:30. Okay. Half an hour, 20 minutes meditation, more than enough. At Okay, least half an hour करना, मंजू जी. ठीक है। आपका meditation half an hour तो चाहिए ही. Is that good enough? हम music? सब आना पाना सती ध्यान करेंगे। Yes. हाँ, उसके अब लिए जरा बता देना, 2-3 हाँ, लोग बता न्यू है ना, some people are new, so we can उसके लिए tell them. सबसे पहले हम लोग हाथों को ऐसे क्लास्प करेंगे। ये देखिए, दिख रहा है ना? Yeah, cross your क्लास्प fingers. करेंगे, और या तो सुखासन में बैठेंगे, जैसे हम लोग सुखासन में बैठते हैं, या चेयर पे बैठे तो क्रॉस योर लेग, और आंखों को बंद, और सिर्फ जब आंख बंद करेंगे उसके बाद सांसों पे ध्यान देंगे। See the breath. You don't have to take breath. You don't have to leave the breath. Just be with breath. Your nice breath. Your lovely breath. Music is enough, loud enough है yes. आपके लिए? थोड़ा सा और बढ़ा सकते, थोड़ा सा। सचिन थोड़ा बढ़ा दे. Little louder. Little louder. बस, ठीक है। मैं सर्वप्रथम महाअवतार बाबा जी को गाइडेड मेडिटेशन करा सकते हैं ना? Yes, please. Yes. मैं सर्वप्रथम महाअवतार बाबा जी का आह्वान करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सभी सिद्ध गुरु बचपन से आज तक, और जितने भी हमारे हिमालयन मास्टर्स हैं, उन सब का आह्वान, उन्हें प्रणाम और धन्यवाद। उन सब की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। एक बार बॉडी को अलाइन करने के लिए हृदय पे ध्यान ले जाइए, हार्ट पे। हार्ट से विशुद्धि से थ्रोट चक्रा, थ्रोट से थर्ड आई से सेसधार, हेड, पूरे हेड पे, हेड से ऊपर धीरे हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए।
एक इमेजिन करेंगे हम हायर सेल्फ से कनेक्टेड, तो तुरंत हो जाएंगे आप। एंड देन धीरे धीरे आदि पराशक्ति, आदि शिव से कनेक्ट। आदि पराशक्ति मतलब श्री यंत्र, उससे कनेक्ट हो जाइए। दिव्य श्री यंत्र जो गोल्डन श्री यंत्र है, उससे कनेक्ट हो जाइए। वहां से होता हुआ आपका प्रकाश, दिव्य प्रकाश आपके सहस्त्रार में, हेड से होता हुआ, थर्ड आई से होता हुआ विशुद्धि, थ्रोट चक्रा, अनाहत, हार्ट चक्रा, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, पृथ्वी से भी कनेक्ट हो जाइए, पृथ्वी के सेंटर तक। एक सांस लीजिए गहरी, और एक गहरी सांस निकालिए, और फील कीजिए जो भी एनर्जी है बॉडी में, सब नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स ग्राउंडेड होते जा रहे हैं, पृथ्वी के सेंटर में जाकर पूरी तरह से पृथ्वी में ट्रांसम्यूट हो जाती है, और एक दिव्य ऊर्जा पृथ्वी से कनेक्ट होकर जो आपकी सोल फीलिंग है, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, सब आपके अंदर समाता हुआ रूट चक्रा से, सेक्रेट चक्रा से, स्वादिष्ठान से, मणिपुर, मणिपुर से होता हुआ अनाहत, अनाहत से होता हुआ विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा और सहस्त्रार में, सर से नीचे, नीचे से ऊपर पूरा प्रकाश में दिखते हुए अपने सामने बहुत ही दिव्य सूर्य को अनुभव कीजिए, बहुत दिव्य सूर्य, तेजोमय सूर्य को अनुभव कीजिए। विजुअलाइज कीजिए आप वहां सूर्य के सामने खड़े हैं और सन गेजिंग कर रहे हैं। आप विजुअलाइज करेंगे और सन आपके सामने होगा जरूर, और उसकी रोशनी आप पे पड़ती भी, तेज रोशनी पड़ रही है। अनुभव करें और रोशनी आपके सर पर होती, पूरे शरीर में उतरती जा रही है। सूर्य की उस एनर्जी को और उस ऊर्जा को, उस शक्ति को सर्वप्रथम प्रणाम करें, धन्यवाद करें। सूर्य की रोशनी से हम भरते जा रहे हैं, हमारा कण कण भरते जा रहा है। एक एक सेल में उस सूर्य की रोशनी प्रवाहित होते हुए देखिए। दोनों नेत्र सन गेजिंग कर रहे हैं, और रोशनी आपके कण कण को एनर्जाइज कर रही है, एक एक सेल को एक्टिवेट कर रही है। अनुभव करें इसे। श्री यंत्र का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश मिलकर आपके कण कण ज्योतिर्मय कर रहा है, एक एक सेल को दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। जस्ट फील इट, कितनी गर्माहट है सूर्य में, पसीने आ रहे हैं, बहुत तेज अनुभव कीजिए, बहुत ही तेज रोशनी, चमकती हुई रोशनी सूर्य की आपके अंदर। सर्वप्रथम आपके सहस्त्रार में, ब्रह्मरंध्र से होता हुआ सहस्त्रार में अनुभव करें इसे। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन बैलेंस्ड होता हुआ, पूरी तरह से बैलेंस होता हुआ, पूरे ब्रेन को एक्टिवेट करता हुआ। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी ब्रेन के अंदर प्रवाहित हो रही है, वैसे वैसे एक एक सेल, एक एक डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। हमारा ब्रेन बैलेंस होता जा रहा है,
पावरफुल होता जा रहा है, याददाश्त बढ़ती जा रही है। कितनी तेज रोशनी है, उसे महसूस कीजिए। सूर्य की तपन को महसूस कीजिए, हीट को महसूस कीजिए। 1000 पेटल्स जो हमारे सहस्त्रधार में वो जागृत होते हुए, एक एक पेटल्स एक्टिवेट होता हुआ। धीरे धीरे और नीचे आए, थर्ड आई, सूर्य का प्रकाश थर्ड आई में। थर्ड आई को एक्टिवेट करता हुआ, दोनों आईज में पहुंचता हुआ, दोनों कानों में जाता हुआ, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता हुआ, पूरे चेहरे को एक्टिवेट करता हुआ, पिनियल ग्लैंड के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचता हुआ यह दिव्य प्रकाश अद्भुत ऊर्जा देता हुआ, हर एक सेल जागृत होता हुआ शरीर का। धीरे धीरे ये प्रकाश और नीचे उतरता हुआ विशुद्धि में, थ्रोट चक्र में। वाक शुद्धि, स्पीच पूरी तरह से शुद्ध होता हुआ, जितने भी थायराइड ग्लैंड्स हैं और भी कई ग्लैंड्स हैं, सारे ग्लैंड्स स्वस्थ, प्रकाश हमारे पूरे थ्रोट चक्र को जागृत करता हुआ, भय मुक्त करता हुआ, और धीरे धीरे नीचे उतरिए। हार्ट चक्र, हार्ट चक्र में सूर्य की रोशनी और श्री यंत्र की रोशनी पूरे हार्ट चक्र को एक्टिवेट करती हुई, खुलता हुआ हार्ट महसूस कीजिए, हार्ट खुल रहा है। उससे रिलेटेड जितने भी हमारे ऑर्गन्स है वो भी ज्योतिर्मय होते हुए वहां तक वो प्रकाश पहुंचता हुआ, और सब एक नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करके रीजनरेट होता हुआ। सूर्य एकमात्र ऐसा रोशनी का किरण है जो हमारे सारे अंगों को रीजनरेट करता है।
धीरे धीरे नाभि से होता हुआ मणिपुर चक्र में 72 लाख नाड़ियों को पूरी तरह से बैलेंस करता हुआ, ज्योतिर्मय करता हुआ, हर नाड़ियां शुद्ध होती जा रही हैं। सूर्य की तपन को महसूस कीजिए, ज्योति को महसूस कीजिए। महसूस कर, जैसे ही आप उसके तरफ ध्यान लेके जाएंगे वो और ब्राइट होता जाएगा और तेजी से रोशनी आपके अंदर समाहित होते हुए। उससे रिलेटेड जितने ऑर्गन्स हैं वो भी पूर्ण स्वस्थ, सब नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा बाहर और सिर्फ रोशनी भीतर। और नीचे स्वादिष्ठान सैक्रल चक्र में सारे 6 ऑर्गन, सारे पेटल्स वहां के भी जागृत होते। 6 ऑर्गन, पेंक्रियास, किडनी, सब एक्टिवेट होता हुआ। सूर्य का तेज और तेजस्वी स्वरूप को देखिए, क्या प्रकाश से भरता हुआ आपका एक अंग। धीरे धीरे रूट चक्र में चारों पेटल्स पूरी तरह से एक्टिवेट होते हुए खिल गया है, एक एक पेटल्स खिलता हुआ। जिस तरह का भी भय हो उन सब से मुक्त होते हुए। वापस बैक स्वादिष्ठान में, बैक सैक्रल चक्र में। मणिपुर चक्र में बैक, हार्ट चक्र में बैक, बैक विशुद्धि चक्र में महसूस कीजिए इस एनर्जी को। थर्ड आई में ऑफिस से स्थान, पूरी फिजिकल बॉडी में ब्लड में, एक एक हड्डी में, बोन्स में, एक एक बोन्स के जॉइंट में, एक एक वेन्स में, एक एक आर्टरीज में, धीरे धीरे बॉडी के एक एक सेल में, जहां जहां ये प्रकाश जा रहा है सिर्फ और सिर्फ दिव्य प्रकाश ही बढ़ता जा रहा है, सब अंधकार गायब। एक एक सेल, एक एक डीएनए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें जो खाली स्पेस है उसमें भी वहां जाइए, क्योंकि वहां पे बहुत अंधकार, नेगेटिव ऊर्जा रहती है। जैसे वहां आप हाव लेके जाएंगे वो पूरी तरह से प्रकाशित होगा सूर्य की रोशनी से। हर एक सेल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और खाली स्पेस पे सर से लेके पैर, पैर से लेके सर, आपका पूरा शरीर ज्योतिर्मय।
एक बार सर के ऊपर का भाग देखें, धीरे धीरे दोनों आंखों से, पूरे ब्रेन से होते हुए आंख, नाक, कान, मुंह, गला, हार्ट, पेट, पीठ, सारे बॉडी पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, पेनक्रियाज, स्प्लीन, स्टमक, किडनी, हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, एंकल जॉइंट, पांव की उंगलियों में, पूरे शरीर के कण कण में उस प्रकाश को बढ़ता देखें। सूर्य के पर फिर नजर लेके जाएं। जैसे ही सोचेंगे वो और पावरफुल सन की थॉट्स होना चाहिए। सन हमेशा है, हमें दिखे ना दिखे, इसलिए जैसे ही थॉट लाएंगे वो हमारे पर उसकी रोशनी बरसनी शुरू हो जाए। धीरे धीरे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश में मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश में, 5 बॉडी, कारण और महाकारण शरीर, 7 बॉडीज में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश, जो भी मिनरल हमारे बॉडी में दरकार है वो सब हमें सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है, ये महसूस कीजिए। विटामिन डी हमारे कण कण में जहां जरूरत है हमें मिल रही है। हमें अपने एज के प्रति, डेथ के प्रति जो भय हमारे अंदर है या अननेसेसरी जो भी भय, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी हमारे अंदर है, उस नकारात्मक, सभी नकारात्मक ऊर्जा सूर्य का प्रकाश से बाहर और केवल सूर्य की शक्ति और प्रकाश ही हमारे अंदर, ये महसूस करें। हम बहुत सारे संस्कार लेकर रखते हैं, पुराने संस्कार कि इसके बदले ये होगा, ऐसा करते हैं तो ऐसे होगा। मृत्यु का भय सबके अंदर होता है और एज की हम बूढ़े हो रहे हैं, अब क्या होगा, हमारी एज बढ़ती जा रही है, आंखें खराब होंगी, सुनाई कम देगा। नहीं, अब सूर्य की रोशनी को केवल प्रवाहित होने दे अपने शरीर में और प्रार्थना करें, मेरे जो भी भय है, जो भी मेरे अंदर सोच है, ये नेगेटिव बिलीफ है, वो सब बाहर और सूर्य की ऊर्जा अंदर, सारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स बाहर, और आप पाएंगे कि आप पूरे नेगेटिव थॉट्स से रिलीज करते जा रहे हैं। एक और संकल्प करें, जो भी मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, बर्ड्स किंगडम, वाटर किंगडम, प्लांट किंगडम या ह्यूमन किंगडम से मैंने जो भी ज्ञान आज तक प्राप्त किया है किसी भी शरीर में, वो केवल आत्मज्ञान मेरे अंदर रह जाए और बाकी जो भी अननेसेसरी चीज है, नेसेसरी थॉट है, कोई भी बिलीफ है, वो सब उस आत्मज्ञान के अलावा जो हमारे लिए अनावश्यक है, वो इसी समय सूर्य की ऊर्जा पाकर और श्रीयंत का प्रकाश पाकर हमारे शरीर से बाहर। एकमात्र सोच की दरकार है, सिर्फ सोच। सूर्य का तेजोमय प्रकाश हमारे अंदर जा रहा है और हमारे आत्मज्ञान को बढ़ाते हुए
और बाकी जो भी डर, भय, कष्ट सब बाहर। अब सूर्य की रोशनी हमारे हृदय में, प्रेम, हमारे अंदर जो प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, उससे हम बहुत भरते जा रहे हैं। अनुभव करें। किसी के प्रति भी कोई भी शिकायत है, किसी के प्रति कोई भी जलन है, उसको अपने सामने बैठाइए और उससे माफी मांगे। मैं सूर्य को साक्षी मानकर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। हमारा और आपका एक ही संबंध, प्रेम का। मैं आपको प्रेम की ऊर्जा भेजती हूँ, आप इसे स्वीकार करें। प्रकाश सूर्य की रोशनी से पाकर आप प्रकाश में आप भी प्रवाहित जाएं और मुझे भी प्रकाशित होने। आप प्रकाश को ग्रहण करें और मुझे भी प्रकाशित होने। केवल एक ही बंधन सबसे के साथ, प्रेम का, दूसरा कोई बंधन नहीं। इस प्रकाश को और बढ़ते हुए महसूस कीजिए। अब जैसे जैसे संकल्प करते जा रहे हैं, पूर्ण प्रकाशित अपने को महसूस कीजिए। एक एक कण प्रकाश लाइट से भर रहा है आपका। अपने तेजोमय स्वरूप को अनुभव करें। आप इवॉल्व होते जा रहे हैं और प्रेम पूरी तरह से जागृत होते जा रहा है। यही आप प्रेममय स्वरूप ही आपका असली स्वरूप है। अनुभव करें। अब इस प्रकाश को हम पूरी प्रकृति में भेजेंगे। हमारे भीतर से ये जो हमारा प्रेम, अनकंडीशनल लव, जिससे हम भरते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक खुशी, दिव्य खुशी, एक आनंद का अनुभव कर रहे हैं आप। सूर्य का प्रकाश और तेजों में बनाता हूं और आनंदित होते हुए मुस्कुराहट चेहरे पर। धीरे धीरे प्रकाश को अपने हृदय से निकलता देखें। जहां आप बैठे हैं वहां पर, वहां का कण कण प्रकाशित हो चुका है। सब नेगेटिव ऊर्जा छुमंतर, सिर्फ और सिर्फ प्यार और दिव्य प्रकाश। अपने घर के सदस्यों को देखें, जितने मेंबर्स हैं उनको देखें, घर के मेंबर्स, सब में ये ऊर्जा, दिव्य प्रकाश और सूर्य की किरण से आता हुआ तेज, और आपके हृदय से प्रकाश और श्रीयंत्र का प्रकाश सब में समाहित होता हुआ, सब तेजों में प्रकाशित हो रहे हैं। खुशी से भरते जा रहे हैं, सब में खुशियां भर रही है धीरे धीरे। और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बंधु बांधव, जितने भी बचपन से लेके आज तक जिससे भी आप मिले, उन सबको विजुअलाइज कीजिए, सब में ये एनर्जी जा रही है। और जिससे आप मिलने वाले उन सब में ये एनर्जी जा रही है। सब प्रेम से भर रहे हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें भी ये प्रकाश को देखिए, और जो आप आगे करने जाएंगे वो प्रकाश उसमें भरता पहले महसूस। धीरे धीरे इस प्रकाश को आपके पूरे एरिया में, आपके कार्य क्षेत्र में भी आप देखिए, जो कार्य आप कर रहे हैं उस सब में ये प्रकाश और
प्रेम आपका। ये प्रकाश अब धीरे धीरे पूरे शहर में फैलता हुआ, शहर का एक एक व्यक्ति खुशी आनंद से अनुभव करता हुआ, स्वास्थ्य को अनुभव करता हुआ, हर मनुष्य आनंद में स्वास्थ्य से भरा हुआ, हर पेड़ पौधे नदी झरने तालाब में, हर एक बच्चे में जो वो चाहता है उसे प्राप्त होता हुआ, खुशी से भरा हुआ बच्चा, हर एक बूढ़े में पहाड़ पर्वत, एक एक जीव में धीरे धीरे ये रोशनी और बढ़ रही है पूरी पृथ्वी पर। यूनिवर्स में सूर्य चंद्रमा सभी नक्षत्र ग्रहों में अनुभव करें, सूर्य का प्रकाश जहां जहां पहुंच रहा है, आपका प्रेम वहां वहां पहुंच रहा है। सभी ग्रह आपके अनुकूल हो चुके हैं। पूरा यूनिवर्स में ये दिव्य ऊर्जा, आप पूरे यूनिवर्स से एक हो चुके हैं। आप उसमें हैं या यूनिवर्स आप में, एक ही है। वननेस की भावना को अनुभव करें। आप ही वो आनंद स्वरूप है, आप ही वो परब्रह्म है, आप ही वो दिव्य स्वरूप है, आप ही आनंद स्वरूप है। अनुभव करें। इस दिव्य आनंद के साथ 2 मिनट और अपने को रोकिए मत। हंसी आए हंस लीजिए, रोना आए रो लीजिए, खुशी का अनुभव खुश हो जाइए। सूर्य को धन्यवाद दें, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य की दिव्य ऊर्जा को धन्यवाद, सभी सिद्धों को धन्यवाद, सभी सिद्ध गुरुओं को धन्यवाद, इस शरीर को धन्यवाद, आदि पराशक्ति आदि शिव को धन्यवाद, श्री यंत्र को धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद, इस पृथ्वी को धन्यवाद, इस यूनिवर्स को धन्यवाद। जो कुछ भी आज तक हमने व्यवहार किया उस सबको धन्यवाद, जो कुछ भी आगे हम व्यवहार करने जा रहे हैं उसको धन्यवाद, प्राणी को धन्यवाद, हर जीव को धन्यवाद। इस धन्यवाद के भाव से धीरे धीरे आंखों पर हाथ रखें। Six, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे आंखें खोल लें। जल को, अगर पानी है आप लोग के सबके पास तो उससे भी पानी है तो अपने हाथों में ले, और इसमें सूर्य का प्रकाश ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि इतनी देर मेडिटेशन के बाद ये प्रकाशित हो जाता है। और इसमें देखिए कि वो प्रकाश बढ़ते हुए, और इसमें दिव्य ऊर्जा इतनी समा गई कि ये ऑलरेडी हमारा एनर्जी ड्रिंक बन चुका है। एक एक सेल को, एक एक डीएनए को एक्टिवेट करता हुआ ये। और अब इसे बहुत ही प्यार से देखते हुए ग्रहण करें।
सब थोड़ा जल ग्रहण कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप शेयर कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू, आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, धन्यवाद, gratitude, मंजू जी, amazing meditation ध्यान था हमारा, बहुत ही ऊर्जा थी और सूर्य देव ने तो हमको बहुत ही धन्य बना दिया। गोल्डन एनर्जी वाज एवरीवेयर। थैंक यू, थैंक इतनी ऊर्जा थी। यू। You can feel Thank you so the much. heat of the sun. Feel the heat, प्रकाश, सारी body was, every cell was प्रकाशित। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। Thank you. Thank you so much. Amazing. And everybody should open up your windows and make sure, say thank you to Manju ji, all of you. You can unmute yourself. And Thank you. Thank you. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. you. Thank 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 you, Manju ji. Thank you. And, Thank you. Thank you. Thank you so much. It was thank beautiful. you for coming to our platform and हम सबको धन्य बना दिया। It's Thank you my so pleasure. much. It's my pleasure. Yes. It was a great pleasure for all of us. आप लोग सबको And- heat महसूस हो रहा था? You can feel the heat. हाँ, Yeah. लगभग हाँ। 10-15 मिनट के बाद मुझे ऐसे पसीना पसीना जैसा लग रहा था। मैं यही पूछ रही थी क्योंकि सन को फील किया सबने। ब्यूटीफुल सन था। तो इसीलिए देखिए कुछ सोचने की देरी है, वो जरूरत आप वो तुरंत आपके सामने आता है। यस हाँ, यस, डे हो कि नाइट हो, याद करो और आ कोई फर्क जाएगा। नहीं पड़ता। अभी Yes. अंधेरा है या रात है या दिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं जो आप पड़ता। चाहेंगे वही होता है। वीना जी, Everything is your thought. वीना जी आप अनम्यूट अब खुद को कर सकते वीना हैं। जी कर सकते हैं अनम्यूट। बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग Good और morning. गुड नाइट। बहुत गुड नाइट। बहुत एनर्जी, वहाँ। इतनी एनर्जी थी एकदम। मतलब कलकत्ता में तो सुबह एकदम बारिश के कारण अंधेरा हो रखा था, हम लोगों ने जैसे ही स्टार्ट किया एकदम सूर्य भगवान के दर्शन अपने आप आने लग गए। उदय हो गया। बहुत एनर्जी, बहुत एनर्जी, पूरे चक्रास खुल गए एकदम से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बहुत अच्छा। केरिया जी भी आए हैं। थैंक यू अंजू जी फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और सब लोग को बहुत बहुत खुश है सब लोग। मंजू जी, so we'll talk on the मैसेजिंग में करेंगे और बात भी करेंगे आपको। बिल्कुल, इट्स वेरी नाइस। Yes, and चलिए, please keep on coming back to us. थैंक यू, Thank you. Yes. Thank you all. Thank you. Thank Thank you. you. We'll see you next week again. गुड नाइट। All of you. Thank Good night, you. Manju ji. Good night. Good night. Thank you. Have a pleasant divine Thank you. day. Thank you once again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you, Devyani ji.